नमस्कार, मैं आशीष सिंह। एबीपी न्यूज की टीम वॉर जोन इजराइल में पहुंच गई है। वो इजराइल जिस पर फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने सबसे बड़ा हमला किया। हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहा है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे पता चलता है कि हमास ने कैसे जमीन के नीचे से इजराइल पर अटैक किया। अनगिनत मिसाइलें दागी जा रही हैं, बेहिसाब बम बरस रहे हैं, धमाके पर धमाके हो रहे हैं। गाजा की इमारतें मिट्टी में मिलाई जा रही हैं। ये इजराइल के इंतकाम की सबसे भयानक तस्वीर है। हमास के आतंकी हमले के प्रतिघात का ये इजरायली स्टाइल है। जिस गाजा पट्टी से फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर अटैक किया, इजराइल अब उसको नेस्तनाबूद करने की जिद ठाने हुए है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हुंकार भर चुके हैं, जंग हम ही खत्म करेंगे। Though Israel didn't start this war, Israel will finish it. इजरायली एयर स्ट्राइक से गाजा पट्टी धुआं और नेतन्याहू ने भी कह दिया कि जंग वो ही खत्म करेंगे। लेकिन ये जंग जिस अंदाज में शुरू हुई वो पूरी दुनिया को चौंका रही है। लोग हैरान हैं कि आखिर हमास ने इजराइल पर इतने बड़े पैमाने पर हमला कैसे किया। हमास के आतंकी इजराइल में घुस कैसे आए, तो उसका जवाब है ये सुरंगें। जी हां, सुरंग जिनके जरिए हमास ने अपने आतंकियों को इजराइल की सीमा के अंदर दाखिल कराया। इजराइल की सेना के मुताबिक इजराइल में घुसने के लिए हमास ने 2 सुरंगों का इस्तेमाल किया। उन सुरंगों के जरिए हमास ने अपने 70 आतंकवादियों को इजराइल में घुसपैठ कराई। इजराइल की तरफ से हालांकि उन सुरंगों के बारे में और ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की जा रही है, लेकिन आतंकी संगठन हमास ने बड़ी तैयारी की थी और इजराइल की तरफ उसने ऐसी कई सुरंगें खोदी हुई हैं। उन्हीं में से कुछ सुरंगों का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया गया। वो सुरंगें कैसी हैं, उसका एक अंदाजा इस वीडियो से लगा सकते हैं। ये प्रोपेगेंडा वीडियो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्स ने जारी किया है, जिसमें हमास का अंडरग्राउंड मिसाइल बेस दिखाई देता है। जानकार बताते हैं कि हमास ने पूरे गाजा पट्टी इलाके में इसी तरह के सुरंगों का जाल बिछाया हुआ है। गाजा पट्टी में जितना कुछ जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के नीचे है। वहाँ करीब 1500 सुरंगें हैं और उन सुरंगों की लंबाई करीब 5000 किलोमीटर है। ये सुरंगें जिन्हें वो मेट्रो कहते हैं, उनकी लाइफलाइन है। जिन 2 सुरंगों का इस्तेमाल हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसने के लिए किया, उन्हें मंगलवार की सुबह इजराइल की मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। हमले की ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। टनल के साथ साथ एक मस्जिद भी ध्वस्त कर दी गई। There could be a potential for them to come through. There's areas where we're securing a small amount of breach points with ground vehicles and air coverage. They could have come through. We are still looking at other options for them to infiltrate into Israel. We can't deny that. I'm seeing things on the media about tunnels. We're trying to make sure that, again, our border is secured, also on the ground and also on the sea. हमास इस तरह के सुरंगों का 2 तरीके से इस्तेमाल करता है। नंबर 1, गाजा से मिस्र के बीच हथियारों की तस्करी के लिए, और नंबर 2, इजराइल पर हमला करने के लिए। ऐसे ही कुछ टनल इजराइल की सेना ने बॉर्डर पर कुछ साल पहले खोज निकाली थी, जिन्हें हमास ने इजराइल पर अटैक के लिए तैयार किया था। गाजा पट्टी के खान यूनिट से इजराइल की तरफ वो टनल लगभग 2 मील लंबी और जमीन से लगभग 100 फीट नीचे थी। सुरंग की ऊंचाई लगभग 6 फीट और चौड़ाई करीब 2.5 फीट थी। 2021 के दौरान हुई झड़प में भी इजराइल ने हमास की बनाई सुरंगें तबाह कर दी थी, लेकिन हमास ने अब सुरंगों का नया नेटवर्क बना दिया। इससे हुआ ये कि अब हमास ने जो करतूत की, जिसके बारे में इजराइल जैसा शक्तिशाली मुल्क कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो पहले 2014 और फिर 2021 में इजराइल ने हमास की कई सुरंगें तबाह कर दी थी, लेकिन इस बार उसे भनक तक नहीं लगी।
हमास ने न सिर्फ सुरंगें इजराइल तक खोद डाली, बल्कि सुरंगों के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराकर इजराइल रक्त रंजित कर दिया। इसी का बदला इजराइल गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी से ले रहा है। That is in which these horrible and savage attacks and massacre took place, and there are still bodies on the ground, and still fight with Hamas and Palestinian Islamic Jihad terror. वैसे गाजा पट्टी में हमास ने 2007 से टनल बनाने का काम शुरू किया था। तब सुरंगों का मेन मकसद गाजा तक जरूरी चीजों की सप्लाई पहुंचाने का था। गाजा पट्टी तक गैस और डीजल पाइपलाइन सुरंगों के जरिए ही पहुंचाई जाती रही है। लेकिन हमास के भयानक अटैक के बाद अब इजराइल ने गाजा पट्टी के लिए की जा रही सप्लाई ही ठप कर दी है। इजराइल ने गाजा पट्टी में पीने का पानी और बिजली काटने जैसे हुक्म जारी कर दी है। אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. तो इजराइल का इरादा हमास को नेस्तनाबूद करने का। अभी गाजा पर बेहिसाब हवाई हमले हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंकों का जमावड़ा लग गया है। इजराइल ने 3 लाख की भारी संख्या में रिजर्व फोर्स को जमा किया है, यानी किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। हमास ने इजराइल पर अटैक के लिए वही दिन चुना जिस दिन 1973 में अरब देशों ने इजराइल पर अटैक किया था। हमास ने इस खूनी अटैक की तैयारी इतने खुफिया तरीके से की कि इस साजिश को इजराइल भांप नहीं पाया। हमले के 12 घंटे पहले इजराइल और गाजा पट्टी में क्या हो रहा था, देखिए हमारी रिपोर्ट। इजराइल में यहूदियों का त्योहार योम किपुर मनाया जा रहा था। 1 हफ्ते चलने वाले त्योहार सिमचट तोराह के आखिरी दिन इजराइल में जश्न चल रहा था। ये इजराइल पर हुए अटैक के 12 घंटे पहले की तस्वीर है। जिस वक्त वहां जश्न था, ठीक उसी वक्त बॉर्डर के पार गाजा पट्टी में हमास मुख्यालय में हलचल तेज थी। हमास के सरगना ने अपने खास 1000 आतंकवादियों को तैयार रहने का हुक्म दिया। इजराइल में जश्न मनाया जा रहा था, वहीं गाजा पट्टी में इजराइल बॉर्डर के करीब हमास के चुनिंदा आतंकवादी जुटने लगे थे। गाजा में जैसी सरगर्मी थी उससे साफ था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमास के टॉप कमांडर्स को एक खास आदेश का इंतजार था और उस आदेश के मिलने के बाद शुरू होना था खूनी खेल। टॉप कमांडर्स के आदेश के पहले हमास के 1000 आतंकी अपने मिशन के लिए तैयार हो चुके थे। ये वो आतंकी थे जिन्हें हमास की लीडरशिप 1.5 साल से एक खास मिशन के लिए ट्रेन कर रही थी। हमास की साजिश और गाजा पट्टी में चल रही हलचल से अनजान इजराइल में लोग जश्न में डूबे थे। लोग म्यूजिक कार्निवल एंजॉय कर रहे थे। वहीं गाजा पट्टी में हमास का कैडर हथियारों को सुरंगों के जरिए इजराइल बॉर्डर के करीब पहुंचा रहा था। तेज रफ्तार बाइक्स, हैंग ग्लाइडर्स और बुलडोजर को बेहद गोपनीय तरीके से इजराइल बॉर्डर के करीब पहुंचाया जा रहा था। जब ये सारी तैयारियां अपने अंजाम तक पहुंच गई तो हमास लीडरशिप ने अपने कमांडर्स को ऑपरेशन अक्सा फ्लड शुरू करने का हुक्म दे दिया। फरमान मिलते ही गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ रॉकेट बरसने शुरू हो गए। एक के बाद एक 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए। हमास ने मोसाद को चकमा देने के लिए एक नहीं 3-4 रूट का इस्तेमाल किया। एक तरफ
तो उन्होंने 7000 रॉकेट दागे। इतने सारे रॉकेट्स को वहाँ के आयरन डोम एक साथ नष्ट नहीं कर पाए। आसमान से बरसते रॉकेट्स के बीच इजरायल की एजेंसियां कुछ समझ पाती। इससे पहले ही दुश्मन जमीन के रास्ते इजरायल में दाखिल हो चुका था। इजरायल के खिलाफ हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू हो गया था। इजरायल को निशाना बनाने के लिए हमास ने चौतरफा हमला किया था। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में अपने बेहद खूंखार 1000 आतंकियों को उतार दिया था। प्लान के पहले हिस्से में रॉकेट दागकर इजरायल के आयरन डोम सिस्टम को नाकाम किया गया। इसके बाद हैंग ग्लाइडर उड़ाने वाले हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसपैठ की। हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी से लगती हुई इजरायल को सुरक्षित करने वाली सीमेंट की दीवार को तोड़ा और गोली बरसाते हुए हमास के आतंकवादियों का झुंड इजरायल में दाखिल हो गया। मेडिटेरियन सी की दीवार में एक्सप्लोसिव से होल बना के पिकअप ट्रक्स और मोटरसाइकिल से वो समुंदर के रास्ते अंदर घुसे। किसी युद्ध में पहली बार बुलडोजर देखा गया जिसने गाजा पट्टी के साथ जो लगी हुई फेंसिंग थी उसको तोड़ा, यानी कि वो अंदर घुसे, इजराइल की चौकियों पर हमला किया, उनको मारा। अचानक हुए इस हमले को लेकर इजरायल रिएक्ट करता है। इससे पहले तेज रफ्तार बाइक पर सवार हमास आतंकियों का एक दस्ता इजरायली सेना के सदर्न गाजा हेडक्वार्टर पर पहुंच गया। यहाँ हमास आतंकवादियों ने जैमर लगाई और इजरायली कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि इजरायली एजेंसियों को कुछ भी समझने का वक्त ही नहीं मिला। इससे पहले कि इजरायल रिएक्ट करता, हमास ने सैकड़ों बेगुनाहों का कत्ल कर दिया और सैकड़ों इजरायली नागरिकों को बंदी बना लिया। इजरायल पर हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया, लेकिन इस अटैक की तैयारी हमास 1.5 साल से कर रहा था। 2021 में इजरायल और हमास के बीच खूनी जंग हुई थी। उस जंग में भारी नुकसान उठाने के बाद भी हमास ने इजरायल के खिलाफ अटैक की तैयारी की। इसके लिए हमास ने 1000 आतंकवादियों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना। गाजा में आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए मॉक इजरायली सेटलमेंट तैयार किया गया। आतंकियों को हथियार चलाने के साथ ही ग्लाइडर के जरिए लैंड कराने का अभ्यास भी कराया गया। ये सब कुछ 1.5 साल से बेहद गुपचुप तरीके से हो रहा था। इजरायल से खूनी बदला लेने की साजिश रचने वाले हमास ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि मोसाद को उसकी साजिश की भनक तक न लगे। इसके लिए हमास ने 2021 के बाद इजरायल पर अटैक नहीं किया। गाजा पट्टी में सक्रिय कुछ आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई की। इजरायल को भरोसा दिलाया कि वो जंग नहीं लड़ना चाहता। आर्थिक तौर पर खुद को कमजोर भी दिखाया। No fuel, no water, they will pay the price. हमास की तरफ से हिंसा थमने और हालात सुधरते देख इजरायल ने गाजा पट्टी के मजदूरों को अपने इलाके में काम करने की इजाजत दे दी। हमास ने इन मजदूरों के बीच अपने एजेंट्स को प्लांट किया और इजरायल की जमीन पर सुरक्षा इंतजामों की जानकारी जुटाई और इस जानकारी के आधार पर अपने आतंकियों को इजरायल पर अटैक के लिए तैयार किया। हमास के सरगनाओं को मालूम था कि इजरायल आसमान से गाजा पट्टी में होने वाली हर हरकत पर नजर रखता है, इसलिए उन्होंने अपनी साजिश को बेहद खुफिया तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। हमास की तैयारी इतनी खुफिया थी कि हमले से पहले तक इजरायल को इसकी भनक तक नहीं लगी। बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल के तेल अवीव में हमास का बड़ा अटैक। वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायल के तेल अवीव में हमास ने बड़ा अटैक किया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास बताया जा रहा है कि कई रॉकेट हमास की तरफ से दागे गए हैं। तेल अवीव के कई इलाकों में हमास के हमले हुए हैं। तो लगातार ये जंग जो है वो बढ़ती ही जा रही है। हमास ने फिर से हमला किया है। इजरायल के तेल अवीव में हमास का बड़ा अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर वॉर जोन से आपको सीधा बता रहे हैं। इजरायल के तेल अवीव में एक बार फिर बड़ा अटैक हुआ है। हमास ने यह हमला किया है। बताया जा रहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास कई रॉकेट दागे गए हैं।
तो रॉकेट से हमला किया है हमास ने। तेल अवीव के कई इलाकों में हमले किए गए हैं, अलग अलग इलाके में हमले हुए हैं हमास की तरफ से। तो एक तरफ इजराइल जो हमास के ठिकानों पर लगातार एक्शन ले रहा है, नेस्त नाबूद कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमास की तरफ से एक और हमला किया गया है और कई जगहों पर तेज सायरन भी बजे हैं। हमास ने इजराइल पर फिर से रॉकेट दागे हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास रॉकेट से हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास की अल कासम ब्रिगेड ने ये रॉकेट दागे हैं। तेल अवीव में अब अलर्ट के सायरन बजे हैं कई अलग अलग जगहों पर। एक और बड़ी खबर, हमास के ठिकानों पर भी हमले तेज हो गए हैं। गाजा में हमास के आतंकी बुरी तरीके से घिर गए हैं। चुन चुनकर हमास के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। गाजा इजिप्ट बॉर्डर पर इजराइल ने अटैक किया है। राफा क्रॉसिंग पर इजरायली हमला हुआ है। हमास जो हमले कर रहा है, उधर इजराइल भी लगातार हमास के ठिकानों पर उन्हें टारगेट कर करके हमला किया जा रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स ने बम बरसाए। यह हमास की तरफ से कहा गया है कि राफा क्रॉसिंग पर हमला हुआ है इजराइल की तरफ से। इजिप्ट ने गाजा बॉर्डर पर राफा क्रॉसिंग को फिलहाल बंद कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इजराइल के फाइटर जेट्स ने बम बरसाए। हमास की तरफ से कहा गया है इजिप्ट ने एहतियातन बॉर्डर पर राफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो वॉर जोन से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर तेल अवीव से अभी अभी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको जानकारी दे देते हैं। एयर रेड सायरन बजाए गए हैं तेल अवीव में। तो सायरन बजाए गए हैं, अलर्ट किया जा रहा है क्योंकि तेल अवीव में हमले हुए हैं। अभी अभी की ये बड़ी खबर है, हमास ने एक बार फिर से रॉकेट अटैक किया है तेल अवीव के कई इलाकों में। एयरपोर्ट के पास भी नजदीक में वहां पर हमला हुआ है और अब वहां पर सायरन बजाए जा रहे हैं। एयर रेड सायरन बजाए गए हैं। तेल अवीव में हमास के इस हमले के बाद कई रॉकेट दागे गए हैं। रॉकेट से अटैक किया गया है तेल अवीव इलाके में। अब वहां पर एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल है। तो एक तरफ इजराइल जो कि बदला ले रहा है, चुन चुनकर हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमास जो कि फिलहाल किसी अच्छा, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हमास और इजराइल के बीच देखिए जंग जैसी स्थिति। एक और बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। पुतिन ने कहा है कि स्वतंत्र और स्वाधीन फिलिस्तीन जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है और यह कहते हुए कि स्वतंत्र और स्वाधीन फिलिस्तीन जरूरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये, हमास और इजराइल के बीच जंग। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान और सीधे सीधे फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए पुतिन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि पुतिन की तरफ से कहा गया है कि स्वतंत्र और स्वाधीन फिलिस्तीन जरूरी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।